स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद तारिक और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 10 के फर्स्ट फ्लाइट का पहला चैप्टर अ लेटर टू गॉड। इससे पहले हम 2 पार्ट पढ़ चुके हैं और उन दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अगर आप हमारे इस चैनल के नए विजिटर हैं तो प्लीज़ वहाँ जाकर आप उन दोनों पार्ट्स को देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने इसमें पढ़ा उन दोनों पार्ट्स में कि ये कहानी एक फार्मर की है, लेंचो नामी, जिसकी खेती हेल स्टोन की वजह से बर्बाद हो जाती है और वो गॉड को लेटर लिखता है अपने कमी को, इस बर्बादी को की भरपाई के लिए। और वो भगवान से, अल्लाह से, गॉड से 100 पेसोस की डिमांड करता है। पेसो है, पहले भी बता चुका हूँ कि ये लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ की करेंसी है, जिसमें वो डिमांड करता है 100 पेसोस की, और इसके लिए वो गॉड के नाम एक लेटर लिखता है और उसको पोस्ट ऑफिस के ज़रिए सेंड करता है। जब पोस्ट मास्टर और वहाँ के दूसरे एम्प्लॉइज़ उस लेटर को देखते हैं तो बहुत हंसते हैं, लेकिन फिर पोस्ट मास्टर जो होता है, उसका पोस्ट मास्टर का बॉस जब वो लेटर को देखता है तो पहले तो वो भी हंसता है, लेकिन फिर वो सीरियस हो जाता है और वो फिर सोचने लगता है कि काश इस तरीके का फैक्ट कि कैसे कोई शख्स गॉड को लेटर लिखकर अपनी डिमांड को पूरा करवाना चाहता है, अपनी कुछ डिमांड करता है, तो वो सीरियस हो जाता है और वो उस फार्मर की लेंचो के ख़त का जवाब देना चाहता है, जिसके लिए वो अपने एम्प्लॉइज़ से और दूसरे लोगों से पैसे कलेक्ट करके लेंचो को कुछ भेजता है। लेकिन जब लेंचो के पास वो लेटर पहुंचता है, वो ख़त पहुंचता है, लिफाफा, तो उसकी क्या हालत होती है, किस तरीके से वो इस लेटर को हासिल करता है, कैसा उसका रिएक्शन होता है, ये सब हम इस तीसरे पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। एक बात और है कि जब कोई आदमी, कोई शख्स गॉड पर, अल्लाह पर, भगवान पर भरोसा करता है तो अल्लाह और गॉड उस आदमी की इच्छा को, उसकी मनोकामना को पूरा करने के लिए ऐसा नहीं कि उसके सामने आ जाते हैं और उसकी ख्वाहिश पूरा कर देते हैं, उसकी मनोकामना पूरी कर देते हैं, बल्कि किसी न किसी कोई न कोई ज़रिया पैदा कर देते हैं, किसी न किसी आदमी को खड़ा कर देते हैं जो आदमी उस ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा कर देता है। इसी तरीके से इस स्टोरी के अंदर हमने देखा अभी तक कि लेंचो की मदद के लिए ये एम्प्लॉइज़, ये पोस्ट मास्टर और उसके बॉस खड़े हो गए हैं। लेकिन आगे क्या हुआ, आइए देखते हैं। जब लेंचो के पास वो लेटर, वो इनवेलप, लिफाफा पहुंचा तो उसका एक्सप्रेशन देखिए क्या होता है। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ लिटिल bit earlier than usual to ask if there was a letter for him। अगले संडे को लेंचो थोड़ा सा पहले, आम दिनों के मुकाबले में थोड़ा सा पहले, वक्त से पहले ही पहुंच गया ये पूछने के लिए कि क्या उसके नाम का कोई लेटर वहाँ है। वहाँ It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office। ये पोस्ट मैन ही था जिसने लेंचो को वो लेटर हैंड ओवर किया और अब वो अपने कॉन्टेंटमेंट मीन्स सेटिस्फैक्शन, अपने जो उसका अंदरूनी खुशी थी, उस अंदरूनी खुशी का एक्सपीरियंस करने के लिए, उसका एहसास कर रहा था जिसने कि एक अच्छा काम किया है, और लुक ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और ऑफिस से देख रहा था कि अब लेंचो जिसने वो इनवेलप रिसीव किया है, वो ख़त रिसीव किया है, अब उसका रिएक्शन क्या होता है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेंचो पैसे को देखकर उसके अंदर ज़रा भी हैरत नहीं हुई, उसको वो ज़रा भी सरप्राइज नहीं हुआ। ये उसका कॉन्फिडेंस था कि उसे यकीन था, उसका फैक्ट था कि अगर वो गॉड से कुछ मांग रहा है तो गॉड उसकी विल को ज़रूर पूरा करेंगे, इसलिए उसे कुछ भी ताज्जुब नहीं हुआ। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो गुस्सा हो गया, वो नाराज़ हो गया। कब? व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब उसने पैसे गिने, काउंट किए,
God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. गॉड से गलती नहीं हो सकती, वो गलती नहीं कर सकते, और ना ही वो इनकार कर सकते, डिनाइंग मीन इनकार करना, और ना ही उन्होंने ना ही वो इनकार कर सकते हैं कि जो कुछ लेंचो ने उनसे रिक्वेस्ट की, जो कुछ मांगा है, जब भगवान ने कुछ उसके पास भेजा है तो उनसे गलती नहीं हो सकती। किस बात में गलती हुई, किस बात की मिस्टेक कह रहा है कि गॉड मिस्टेक नहीं कर सकते? आइए देखते हैं। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। फौरन लेंचो विंडो पर जाता है और कुछ इंक और पेपर मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas। और राइटिंग टेबल पर वो लिखना शुरू कर देता है, और क्या लिखता, उसके लिए वो अपने रिंकल उसके उस पर आ जाते हैं, उसकी पेशानी पर खूब सिकोड़ता है। और इसकी क्या वजह है, उस सिकोड़ने की वजह क्या है, उस आइडिया को, कोई आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ सोचता है कि क्या लिखूं, उसकी वजह से उसकी पेशानी पर, उसके माथे पर रिंकल पड़ जाती है। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist। जब वो खत लिख लेता है तो वो विंडो पर जाता है कि स्टैम्प खरीदता है जिस पर वो थूक लगाता है और उसको चिपका देता है। लिक्ड का मीन्स थूक लगाना। एंड देन अफिक्स्ड टू द इन्वेलप, और फिर वो उस इन्वेलप को चिपका देता है विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, मुट्ठी से, अपनी एक मुट्ठी मारकर उसको चिपका देता है। द मोमेंट द लेटर फेलो इन टू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। वो उसके बाद पोस्ट मास्टर जो है वो मेल बॉक्स के में जाता है। देखो, द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, वही उसी लम्हे में, उसी वक्त में, उसी क्षण में, जिस वक्त मेल बॉक्स में वो लेटर गिरता है, पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, उसको खोलने के लिए जाता है। इट्स सेट, उसमें लिखा हुआ होता है, लेंचो उसमें उस लेटर में लिखता है, गॉड of the money that I asked for, only 70 pesos reached me। God, वो पैसा जो मैंने आपसे मांगा था वो सिर्फ 70 पैसे मेरे पास, 70 पेसो मेरे पास पहुँचे, सिर्फ 70 ही पहुँचे। मैंने तो आपसे 100 मांगा था, 100 मांगा था। सेंड मी द रेस्ट, वो सेंड कीजिए, बकिया जो बचा है बकिया उसको सेंड कीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे उन पैसों की बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इस मेल के जरिए मत भेजिएगा, मत सेंड कीजिएगा। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक लेंचो, क्योंकि इस पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं, यहाँ काम करने वाले हैं, वो बंच ऑफ क्रूक हैं, वो चीटिंग करने वाले हैं, बदमाश लोग हैं। उसके बाद उसने लिखा लेंचो। तो जिस पोस्ट मास्टर ने और जिन एम्प्लॉयज़ ने उसकी मदद करने के लिए, उसके लेंचो की मदद करने के लिए सब किया था, लेंचो ने भगवान से, गॉड से उन्हीं की शिकायत में एक लेटर लिख दिया। क्या दिखलाने के लिए? उसके यकीन को दिखलाने के लिए कि भगवान और गॉड, अल्लाह से मिस्टेक नहीं हो सकती। जब उन्होंने भेजा है तो पूरा भेजा है। इसीलिए इस कहानी के बिल्कुल शुरू में लिखा हुआ था, जहाँ से कहानी बिफोर यू रीड के अंदर, फैथ कैन मूव माउंटेन, भरोसा और यकीन जो है ये पहाड़ों को हिला सकते हैं। इस कदर उसको, इससे इतना ज़्यादा उसको गॉड पर भरोसा था कि उसके पैसे उसे मिलेंगे, और फिर शिकायत करने के लिए जब पूरे पैसे नहीं मिले तो फिर वो लेटर लिख रहा है। ओके, तो स्टूडेंट्स, इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। सो आई होप दैट आप लोगों को ये स्टोरी समझ में आई होगी। तो अगर समझ में आ गई है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर मोर वीडियोज़। दूसरी वीडियोज़ को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और हमारी इस वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए, ताकि जैसे आप इस वीडियो से फ़ायदा उठा रहे हैं आपके फ्रेंड भी आप इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।